हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस गिवन होती हैं, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होगी, उसको सॉल्व करना होता है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। और उसके अलग अलग मेथड्स हम यहाँ पे सीख रहे हैं। जो पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड में तीन तरीके आते हैं, तीन विधि आती हैं। तो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको डिस्कस कर रहे हैं और इसी के आधार पे क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चंस देखिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसके लिए नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले तो भाई इसके इक्वेशंस बनानी होती हैं। लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर हल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि पूरा आपको विजिबल हो। अंश और हर यहाँ पे लिख देंगे। अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 बन जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 8/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो यहाँ पे कंडीशन दिए हैं बच्चे, कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उनकी हेल्प से ही आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई अंश न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर इसको n से भी डिनोट करते हैं, और इसी तरह डिनोमिनेटर यानी हर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे यही बोला गया है, भिन्न है, एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश और हर होता है। तो आपको बोला गया है अंश में और हर में दोनों में दो दो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दोनों में दो दो जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है, ठीक है। वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, और अगर 3 जोड़ देंगे तो 5/6 हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन बताना है कि वह भिन्न क्या होगा। तो जो भिन्न है उसको हम x/y मान सकते हैं, यानी जो अंश है उसको x मान लीजिए, हर को y मान लीजिए। इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और फिर अल्टीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आप निकालेंगे। नोट डाउन करिए और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप।
तो बच्चों किसी का आंसर अगर आया है तो अपना आंसर आप बता दीजिए। किसका आया है आंसर? शाबाश। माइक अपने पास रखिए ताकि आप आंसर बता सकें उसी टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस की बात हो रही है और फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो उसी को हम मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, x बटे y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको पता लग गया वेयर न्यूमरेटर n से मैं डिनोट कर देता हूं, न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर यानी अंश, जहां पे अंश कितना है x है और हर जो है वो y है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है, अगर ये हमें पता लग गया तो इंफॉर्मेशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो अंश है x, हर है y, इन दोनों में दो दो ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 9/11, 9/11 आ जाएगा बच्चों। आगे सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर है 9 इंटू वाई प्लस 2। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए इनको। लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या इक्वेशन आ गई? 22 माइनस 18 कितना होता है? 22 माइनस 18 होता है 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दूसरी इक्वेशन किससे बना देंगे? देखिए एक और इक्वेशन बन जाएगी, किससे बनेगी? आपको बोला गया है यदि अंश और हर में, अंश ये हो गया, हर ये हो गया, इन दोनों में 3 3 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके दूसरी इक्वेशन आपकी आ जाएगी। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और इसको फर्दर सॉल्व करके इक्वेशन 2 बनाइए। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? आगे करेंगे कंटिन्यू इसको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, यही है। x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6 था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, 6x माइनस 5y इज प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 6x माइनस 5y
एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गए इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 जो था, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा, किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। इक्वेशन 1 ये है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11, है ना। x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 9y अपॉन 11। इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं हम। x की वैल्यू आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ substituting the value of x in equation 2। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 है 6 इंटू x की वैल्यू ये है -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू, देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, +3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास, तो बस यही लिख दिया हमने। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, -24, 6 को अंदर लेके जाएंगे, प्लस 9 इंटू 6 54y अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे सबका। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 11 एलसीएम आ गया, तो -24 प्लस 54y माइनस 55y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो 11 राइट हैंड साइड जाएगा तो फिर सब 0 हो जाएगा। अब ये देखिए -24 प्लस 33 कितना हो जाएगा, -24 प्लस 33 ये हो जाएगा बच्चों -24 और प्लस 33 ये हो जाएगा +9, और प्लस 54 माइनस 55 कितना हो जाएगा, -y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए हम इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो -y इज इक्वल टू -9, y इज इक्वल टू 9 है कि नहीं। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई है। नोट डाउन कीजिए इसको यहाँ तक। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लिया है सबने। अब देखिए y की जो आपकी वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। x इक्वल टू कितना है, -4 प्लस 9y अपॉन 11, -4 प्लस 9y की जगह कितना आ गया, 9 अपॉन 11, ये आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, -4 9 टू 9 81 अपॉन 11, x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 कितना होता है, 77, 81 माइनस 4 77 अपॉन 11 कैंसिल आउट करेंगे, 7 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7। तो अब आपके पास x भी है y भी है, तो इक्वेशन आपका वो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9, ये आपकी फ्रैक्शन होगी। जब आप इसमें 2 ऐड करके देखेंगे तो आपको चेक करना है कि क्या आपका क्या बोला गया था, 9 अपॉन 11 आता है या नहीं आता। और फिर उसी तरह से अगर 3 ऐड करके देखेंगे तो वो भी चेक कर सकते हैं।
सेटिस्फाई करनी चाहिए वो इक्वेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अगला सवाल। तो बच्चों आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि अगला सवाल करने जा रहे हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है बच्चों, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और दूसरी जो कंडीशन दी है वो है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु क्या है ये आपको बतानी है। तो वर्तमान आयु जैकब और उसकी पुत्र की हम x और y मान सकते हैं, किसी की भी x मान लीजिए और किसी की भी इनमें से y मान लीजिए। फिर जो दो कंडीशन दी है उनकी हेल्प से आप इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करिए इसको। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे आप, लेट द प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट एज मान लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and his son be y years। जैकब की प्रेजेंट एज x years एंड उसके जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज y years मान लेंगे। अब क्या करना है, अब देखिए बच्चों जो कंडीशन दी है उसको फुलफिल करते हैं। सबसे पहले क्या बात बोली गई है, 5 years hence। ठीक है, तो 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 years hence, 5 साल बाद। सबसे पहले हम बात करेंगे 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी। अगर आज के दिन पे जैकब की एज है x साल, तो 5 साल बाद उसकी एज x + 5 हो जाएगी। वहीं पे अगर प्रेजेंट एज उसके सन की y है तो 5 साल बाद उसके बेटे की भी y + 5 हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को बराबर लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो जैकब की 5 साल बाद आयु कितनी है, x + 5, और उसके पुत्र की है y + 5। अगर बराबर करनी है तो पुत्र की कम होगी, जैकब की ज्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, पापा की आयु बेटे की आयु से ज्यादा होगी। तो बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेटे की आयु को 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी वो पापा की आयु के बराबर आ पाएगी उसकी, क्योंकि उसके पापा की यानी जैकब की आयु 3 गुनी है। ठीक है, अब क्या करना है, x + 5 = 3y + 15। ठीक है, y को लेफ्ट हैंड साइड और 5 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो x - 3y = 15 - 5, एंड 15 - 5 कितना होता है, यहीं पे लिख दे बच्चों, ये हो जाएगा 10, है ना, 10। इक्वेशन 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही आपको क्या करना है, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व जैकब की एज x - 5 होती और उसके पुत्र की एज y - 5 होती। लेकिन इसको इक्वल करना है तो क्या बोला गया है कि भाई जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की उम्र 7 गुनी थी, ठीक है, अपने पुत्र से। तो 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उसके पुत्र की एज, ताकि वो बराबर हो जाए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, x - 5 = 7y - 35। अब
5 को राइट हैंड साइड भेज दीजिए, 7y को लेफ्ट साइड ले आइए। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 कितना आ जाएगा? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इनको आगे सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन करिए इसको। तो बच्चों इसके बाद क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। लेकिन सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है। तो मैं 3y को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो 3y प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। इक्वेशन 1 से तो हमने वैल्यू निकाल ली, वैसे 1 में भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है? इक्वेशन 2 देखिए क्या है आपकी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, है ना। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, यही है। तो x की जगह मुझे क्या लिखना है? यहाँ पे x की जगह लिखना है 3y प्लस 10 और सॉल्व कर देंगे। 10 को राइट हैंड साइड लेके जाइए और ये कितना हो जाएगा? 3y माइनस 7y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस 30 एंड माइनस 10, ठीक है। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 एंड y कितना आ गया? माइनस 40 अपॉन माइनस 4, कैंसल आउट कर देंगे तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। y कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3, y कितना है? 10 प्लस 10 कितना आ गया? x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 x इज इक्वल टू 40, 40 आ गया। तो x और y दोनों के मान आ गए। अब लिख सकते हैं हेंस द एज, प्रेजेंट एज लिखेंगे आप, द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज, कितना है? x की वैल्यू 40 है तो 40 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज, y की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 इयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो भी आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही हैं। वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, आप देख सकते हैं हमने अप्लाई किया है और आंसर कैसे फटाफट आ रहे हैं। तो इस मेथड को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे से आप कवर कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।